एक महिला को मुंबई में नौकरी मिल गई। वह अकेली ही नौकरी ज्वाइन करने पहुंची। वहां कंपनी ने उसे रहने के लिए एक फ्लैट भी दे दिया। महिला ने सोचा कि अपने पति को सूचना दे दूं ताकि उन्हें चिंता न हो। तो उसने पति के लिए मोबाइल में एसएमएस लिखा, परंतु गलती से गलत नंबर पर भेज दिया। जिस आदमी को वह एसएमएस मिला उसकी पत्नी गुजर गई थी और वह अभी अभी अंतिम संस्कार करके लौटा था। एसएमएस पढ़ते ही वह आदमी बेहोश हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एसएमएस में लिखा था, मैं सही सलामत पहुंच गई हूं और यहाँ रहने के लिए अच्छी जगह भी मिल गई है। आप बिल्कुल चिंता मत करना, बस 1-2 दिन में ही आपको भी बुला लूंगी। आपकी पत्नी। पत्नी की रोज रोज की झिकझिक से परेशान पप्पू अपना सामान बांधते हुए बोला, अब तो मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। पप्पू रेलवे स्टेशन गया। पप्पू ट्रेन में चढ़ने लगा, तभी आकाशवाणी हुई, इसमें मत चढ़, ये पटरी से उतर जाएगी। पप्पू एयरपोर्ट गया। वो प्लेन में चढ़ने लगा, ये आवाज आई, इसमें मत चढ़, ये क्रैश हो जाएगा। पप्पू ने बस में जाने की सोची, फिर आवाज आई, इसमें मत चढ़, ये खाई में गिर जाएगी। पप्पू गुस्से से बोला, कौन है यार? आवाज आई, मैं भगवान हूँ। पप्पू रोते हुए बोला, प्रभु, जब मैं घोड़ी पर चढ़ रहा था तब आपका गला बैठ गया था क्या? श्रीमती जी की रात के 2 बजे अचानक नींद खुली तो पाया कि पति बिस्तर पे नहीं है। जिज्ञासावश उठी, सोचा तो देखा डाइनिंग टेबल पर बैठे पति जी कॉफी के कप हाथ में लेकर विचार मग्न होकर दीवार को घूर रहे हैं। पत्नी चुपचाप पति को कॉफी की चुस्की लेते हुए बीच बीच में आंख से आंसू पोंछते देखती रही। फिर पति के पास गई और बोली, क्या बात है डियर, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? पति जी ने कॉफी से नजर उठाई और बोले, तुम्हें याद है 14 साल पहले जब तुम सिर्फ 18 साल की थीं? पत्नी पति के प्यार को देखकर भाव विभोर हो गई और बोली, हाँ याद है। कुछ रुककर पति जी बोले, याद है जब तुम्हारे जज पिताजी ने हमें मेरी कार में घूमते हुए देख लिया था? तो पत्नी बोली, हाँ हाँ याद है। याद है कैसे उन्होंने मेरी कनपटी पर बंदूक रखकर कहा था, या तो इससे शादी कर लो या 14 साल के लिए अंदर कर दूंगा। पत्नी बोली, हाँ हाँ ये भी याद है। अपनी आंख से एक और आंसू पोंछते हुए पति बोला, आज मैं छूट गया होता। एक आदमी अपने बेटे के लिए एक रोबोट लाया जो झूठ बोलने पर थप्पड़ मारता था। तो बेटा बोला, पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में दर्द है। बेटे को पड़ा जोर का थप्पड़, सटाक। पापा बोले, देखा तूने झूठ बोला इसलिए तुझे सजा मिली। मैं जब तेरे जितना था तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता था। पापा को भी पड़ा एक थप्पड़, सटाक। पत्नी हंसते हुए बोली, आप ही का बेटा है, मम्मी को एक थप्पड़ पड़ा, सटाक। चारों ओर सन्नाटा। देखिए लैंग्वेज का इफेक्ट क्या होता है। अगर पत्नी को हिंदी में कहो कि तुम हत्यारिन लग रही हो तो 2 दिनों तक खाना नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उर्दू में कहोगे कि कातिल लग रही हो तो शाम की चाय भी पकौड़ों के साथ मिलेगी। और अगर आपने इंग्लिश में बोल दिया, बेबी यू आर लुकिंग किलर, तब तो डिनर आपकी पसंद का बनेगा। एक आदमी काफी देर तक अपने कान से मोबाइल लगाकर खड़ा था, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। काफी देर तक ऐसा होते देख रमेश से रहा नहीं गया और आखिर वह उस आदमी से बोल ही पड़ा, भाई साहब आपने कहीं फोन लगाया भी है या यूं ही पिछले 29 मिनट से फोन पकड़े खड़े हैं और एक भी शब्द नहीं बोला है? आदमी ने जवाब दिया, भाई साहब मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। वाइफ अपने हस्बैंड से बोलती है, कैसी लग रही हूँ मैं? तो हस्बैंड बोला, बिल्कुल प्रियंका चोपड़ा। वाइफ खुश होते हुए बोली, कौन सी वाली, क्रिश वाली या डॉन वाली? हस्बैंड बोला, बर्फी वाली। बेलन का वार बाहुबली की तलवार से भी भारी था। एक फैमिली शोले फिल्म देखकर घर पर लौटी। फिल्म का जोश रग रग में दौड़ रहा था। पति मजाकिया मूड में अपनी पत्नी से बोला, नाच बसंती नाच। तभी बच्चों ने कहा, मम्मी इस कुत्ते के सामने मत नाचना। सुबह सुबह पत्नी ने पति से कहा,
आज ब्रेकफास्ट आप बनाओगे। पति को बड़ा गुस्सा आया लेकिन कुछ नहीं कहा। वह सीधे अपने वकील के घर गया डाइवोर्स की अर्जी बनवाने, लेकिन थोड़ी देर में ही वह वापस आ गया और ब्रेकफास्ट बनाने लगा। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने बाहर से ही वकील साहब को अपनी पत्नी के कपड़े धोते हुए देख लिया था। पत्नी ने सुबह उठते ही अपने पति को पंखे से रस्सी बांधते देखा तो घबराकर पूछा, ये आप क्या कर रहे हो जी? पति ने दुखी स्वर में कहा, मैं तेरी रोज रोज की नए कपड़े दिलाने की फरमाइशों से तंग आ गया हूँ, इसलिए खुदकुशी करने जा रहा हूँ। पत्नी ने दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया और बोली, एक सफेद सूट तो दिलवा दो, वरना 13वीं पर क्या पहनूंगी। एक पत्नी अपने पति से बोली, डार्लिंग सुनते हो, मेरी उम्र 48 होते हुए भी आपका एक दोस्त मेरे हुस्न की तारीफ करता है। पति बोला, उस्मान भाई होगा। पत्नी बोली, आपने कैसे पहचाना? पति बोला, वो साला कबाड़ का व्यापारी है। एक आदमी की बीवी किडनैप हो गई। किडनैपर्स ने उसको फोन लगाया, अगर आज रात तक पैसे न दिए तो तुम्हारी बीवी को मार देंगे। पति खामोश रहा। अगले दिन फिर फोन आया, अगर आज रात तक पैसे न दिए तो तुम्हारी बीवी के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे। पति खामोश रहा। अगले दिन फिर फोन आया, अगर आज रात तक पैसे न दिए तो तुम्हारी बीवी तुम्हें सही सलामत लौटा दी जाएगी। पति जोर से बोला, डराता किसको है, पैसे बोल पैसे। पति पेप्सी की बोतल को सामने रख के उदास बैठा था। पत्नी आई और पेप्सी पी गई और बोली, अजी आज आप उदास क्यों हैं? तो पति बोलता है, आज तो दिन ही खराब है। सुबह तुमसे झगड़ा हो गया, रास्ते में कार खराब हो गई, ऑफिस लेट पहुंचा तो बॉस ने नौकरी से निकाल दिया। अब सुसाइड करने के लिए पेप्सी में जहर मिलाया था, वो भी तुम पी गई। एक दिन एक ऑफिस के बॉस ने अपने केबिन के बाहर एक पोस्टर लगाया जिस पर लिखा था, मैं बॉस हूँ, यह न भूलें, अपनी लिमिट में ही रहकर बात करें। थोड़ी देर बाद उसकी सेक्रेटरी ने आकर कहा, सर आपकी वाइफ का फोन आया था। तो बॉस बोलता है, क्या कहा उसने? तो सेक्रेटरी बोली, उन्होंने कहा कि उन्हें अपना पोस्टर अभी के अभी घर में वापस चाहिए। संता बंता से बोला, अरे ये तेरे हाथ पैर कैसे टूट गए? बंता बोला, कुछ नहीं यार, वह पड़ोस में जो चाइनीज रहता है उसकी बीवी मर गई, पिछले साल ही उसकी शादी हुई थी। संता बोला, तो बंता बोला, तो क्या? वह रो रहा था तो मैंने कहा, भाई दुखी मत हो, बीवी 1 साल तो रही, वरना चाइना का माल इतना कहाँ चलता है।